इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो जो है सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को आई सपोज कर लेते हैं। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो साइन एक्स होगा। तो स्क्वायर रूट अगर ऐसा जब भी होता है हमारे पास कि स्क्वायर रूट में कोई चीज़ है और बाहर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो स्क्वायर रूट में जो है मौजूद उसको हम यू सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम डिफरेंशियल निकालेंगे डी यू, जो कि होता है इसका डेरिवेटिव। तो 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो माइनस जो है वो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस डी यू इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। तो अब जो है वो जो इंटीग्रल है हमारे पास आई, उसमें हम स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे u पुट कर देंगे और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी यू पुट कर देंगे। तो अब ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और ये u जो है वो u स्क्वायर रूट ऑफ u है, तो u की पावर हम ऐसे लिख सकते हैं u की पावर 1/2 डी यू। तो अब जो है हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, जो कि होता है इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। यानी कि अगर हमें x की पावर n का इंटीग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर क्या हो जाएगी n+1 और डिनोमिनेटर में भी वही n+1 आ जाएगा, और इसके साथ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वेरिएबल जो है वो u है और डिफरेंशियल डी यू है, जैसे यहाँ पे x और डी एक्स है, और पावर जो है वो 1/2 है। तो इसके साथ भी हम सेम यही चीज़ करेंगे जो इस फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस यू की पावर 1/2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस यू, और 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2 होता है। देखिए अगर हम 1/2 प्लस 1 करते हैं तो क्या करना होता है हमें सिंपली, कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन है और एक नंबर है सिंपल, तो ये डिनोमिनेटर सिंपली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम ये 1 लिखेंगे और फिर 2 1 2 और फिर ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में यही 2 आएगा। तो 1 प्लस 2/2 क्या हो जाता है 3/2। तो इसलिए 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, अब ये 3/2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको जो है हम एज अ रेसिप्रोकल इसके साथ लिख सकते हैं 2/3। यानी कि हमें ये जैसे पता है कि अगर हमारे पास 1 है और फ्रैक्शन वो डिनोमिनेटर में हमारे पास a/b है, तो हम क्या करते हैं इसको b/a लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेम यही चीज़ हुई है, तो 3/2 जो है वो 2/3 बन गया, और u की पावर 3/2 प्लस सी। अब इसके बाद हम u की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2/3, और u की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स और इसकी पावर 3/2 प्लस सी। तो इस तरीके से हमारे पास यह आंसर आ चुका है।